सेक्स वर्किंग, प्रोस्टिट्यूशन, जब भी हम ये नाम सुनते हैं हमारी आम जिंदगी के चलते हुए या फिर हम अपने किसी बातचीत में हमने ये नाम लिया तो सब लोग एम्बेरस हो जाते हैं। सबको ऐसे लगता है कि ये कौन सा नाम ले लिया है, कौन सा प्रोफेशन की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन हर एक प्रोफेशन के पीछे एक माँ होती है, एक औरत होती है और इस प्रोफेशन के पीछे वो अपने फैमिली का पेट भरने की कोशिश करती है। मैं हूँ लता शर्मा और मेरा एक इंडिपेंडेंट चैनल है। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ और मैंने एक सेक्स वर्कर्स का स्टोरी कवर किया है क्योंकि उन्होंने 16 डेज कैंपेन ये ऑर्गेनाइज किया था जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने रखा था। इस 16 डेज कैंपेन में उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स की थी। इन डिमांड्स में कई सारी डिमांड्स हैं, जैसे कि जो औरतें हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं, उन्हें इक्वल राइट्स मिले, उनको लोग इक्वली ट्रीट करें और उनके साथ वायलेंस ना हो, क्योंकि कोविड-19 के चलते उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है और इसके वजह से आज मैं उनकी जो कहानी आप सबके सामने लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप इस स्टोरी में देख लीजिए, उनकी जुबानी आप सुन लीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड। जाते जाते मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट भी जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। माझं नाव जयश्री आहे। मी स्वतः एक सेक्स वर्कर आहे। मी वॅम्प बरोबर जोडून गेली 4 वर्ष झालं काम करते आणि मी आता टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन प्रोग्राममध्ये प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून काम करते आणि मला स्वतःलाही या कम्युनिटी बरोबर काम करायला आवडतं। त्याचबरोबर मी स्वतःही सेक्स वर्कर आहे म्हणून यात अगदी मनापासून मला काम करायला आवडतं। वैम्प के बारे में कुछ बताइए। वेश्या अन्याय मुक्ति परिषद ये वैम्प का पूरा नाम है। वैम्प हे गेली 26 वर्ष झालं ज्या वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला आहेत यांच्यासोबत काम करतं। वैम्प हे 8 राज्यांमध्ये काम करते। त्याचबरोबर आम्ही आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्यात पण आम्ही काम करतोय वैम्प बरोबर। वैम्प में तो पहली बात हम लोग संगठन वो महिला को हिम्मत देते कि जो भी हम सेक्स वर्क का काम कर रहे हैं उसके लिए क्या राइट्स है, उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बाबा अगर ये तेरा काम तू चुनती है, क्योंकि वैम्प आम्हाला हे सांगतं की जे काही काम आहे ते काम निवडायचा अधिकार आपल्याला आहे। त्यामुळे जी सेक्स वर्कर महिला आहे हिला आम्ही पहिला तेच समजून सांगतो की ते जे तू काम करतेस त्याला तू काम म्हणतेस का जगण्याचं साधन म्हटलं तरी आपण काम करताना त्याला जगण्याचं साधन म्हणूनच पैसा मिळतो आणि आपण त्याच्यावर आपला खर्च, मुलांचं शिक्षण, औषध पाणी, फॅमिलीचा खर्च हे सगळं या सेक्स वर्क काम करून त्यातून जो इन्कम मिळतो तसंच करतोय। मग आपण जसं की डॉक्टर त्यांचं काम ते करतायत, इंजिनियर त्यांचं काम ते करतायत, तर आम्ही सेक्स वर्क महिला आमचं काम लोकांना सेक्स सर्व्हिस देण्याचं आहे। ती सेक्सची सर्व्हिस आम्ही देऊन आम्हाला जे काही पैसे मिळतात त्यातनं आम्ही आमचा खर्च आणि आमचं जी काही लाईफ आहे ती आम्ही एन्जॉय करतो आणि म्हणजे आमच्या इच्छेने आम्ही या धंद्यात उतरलेलो आहे। माझं नाव मीनाक्षी कांबळे आहे। मी उत्तम नगरमध्ये राहतो, मिरज उत्तम नगर। मी येऊन इथं 35 वर्ष झालं धंद्यात। कोरोना आल्यानंतर आपल्याला एवढा परेशान झाला, आम्ही एवढा त्रास झालं कधी आम्ही बघितलेलं नाहीये आणि कमिटीमध्ये लई त्रास झाला हे गोष्टीचं। बायकाला धंदा नाही, धंदा बंद करा म्हणा लागले, ते धंदा नाही आणि पैसा येणं जाणं पैसाही मिळाना। कोविड-19 ज्या वेळेला चालू झालं सुरुवातीला आम्हाला हेच माहित नव्हतं की हे लॉकडाऊन पूर्ण चालेल किंवा नाही चालेल। 22 मार्चला अचानक लॉकडाऊन जाहीर झालं। त्यानंतर पूर्ण परत जो 8 महिने चालूच झालं लॉकडाऊन। त्यामुळं आमच्या बायकांचा पहिला तर धंदा बंद झाला, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न होता, कारण त्याच्यावरतीच आमचं पोट चालणार होतं। ते बंद झाल्यामुळे आमचा इन्कम सोर्स बंद झाला। मग आजूबाजूच्या शेजारच्या घरगुती आहे, इथं बाजूला घरगुती आहे, तिकडं बाजूला घरगुती आहे। घरगुती आहे म्हटल्यानंतर तिने असलं पोरं येऊन म्हणा लागलं, तुम्ही कस्टमर करू नका, तुम्ही कस्टमर केलं तर करोना आला तर आम्ही काय करावं,
मग आम्हाला बी होईल की करुणा, आमचं मुलं बाळा आहे, बायका पोरं आहे म्हणून. मग म्हटल्यानंतर आम्ही म्हटलं तुम्हाला माहिती, मग तिनाला माहिती सांगितलं आम्ही, मग तुम्ही बी सेफ राहावा, आम्ही बी सेफ राहतो. आम्ही धंदा करणार बायका असलं तर बी आमचं माहिती आहे, आम्ही सेफ मध्ये तो मास्क लावतोय, साबणानं हात धुतोय, कस्टमरला हात धुवायला लावतोय, हातापाय धुवायला लावून मग घेतो आम्ही. तसं काही होणार नाही म्हणून तिनाला माहिती वगैरे सांगून पाठव. मेरा नाम आयशा है और मैं खुद एक सेक्स वर्कर हूँ और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं वेश्या मुक्ति परिषद के साथ में जुड़ी हूँ पिछले 8 सालों से संग्राम के साथ में. और मैं नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर के साथ जुड़ी हूँ 5 सालों से और मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ. और सेक्स वर्कर्स राइट्स के लिए, उसके ह्यूमन राइट्स के लिए हम लोग काम करते हैं. उनके हेल्थ से लेके उनकी जो मानव एक अधिकार है, हर चीज के लिए सेक्स वर्कर्स के इश्यूज को लेके. और साथ ही में एलाइज के साथ में भी हम लोग बहुत सारे मूवमेंट के साथ में भी जुड़े हुए हैं. ये तो 16 डेज का कैंपेन जो है इनफॉर्मल वर्कर्स को लेके इस बार स्टार्ट हुआ था. एंड ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि उसी टाइम पे मीनवाइल में NHRC का जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एडवाइजरी आया था वुमेन के ऊपर कोविड-19 के अंतर्गत में कि एज अ सेक्स वर्कर्स को इनफॉर्मल वर्कर्स के रूप में माना जा रहा है. एंड दैट वाज बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे उस चीज़ को लेके. और हमेशा हमारी मांग थी कि सेक्स वर्क एक वर्क है, हमारे काम के अधिकार मिलना चाहिए बोल के. तो उसी के साथ में अभी ये मौका भी मिला हमें कि इंटरनेशनल लेवल पे हम अपनी आवाज रख सके. साउथ एशियन लेवल के रीजन के अनुसार में सेक्स वर्कर्स एज अ इनफॉर्मल वर्कर्स, ये बहुत बड़ी गोष्ट है हमारी, बहुत बड़ी चीज है. और इसमें हम बहुत मन तन से सहभागी हुए थे. और इसमें हमने वैसे हम लोग को ट्विटर नहीं आता था, हमने बहुत कुछ सीखा भी उसमें. और सीख के हम किस तरह से इंटरवेंशन करेंगे अपनी कम्युनिटीज की इश्यूज को लेके हमने पोस्टकार्ड बनाए, कैंपेन्स में पूरे नवंबर 25 से लेके दिसंबर 10 तक ह्यूमन राइट्स तक हम लोगों ने एंड किया है. तो ये एक बात हो गई. और उसके बाद में मैं ये बताना चाहती हूँ कि साउथ एशियन लेवल के रूप में जब हम लोग सेक्स वर्कर्स की हम बात रखते हैं तब हमारा एक क्या बोलेंगे उसको, इंटरनेशनल फोरम भी है जैसे कि साउथ एशियन लेवल पे, उसका नाम स्वासा है, सेक्स वर्कर्स एलाइज और संग्राम. ये दोनों मेन पार्टनर्स थे ग्लोबल 16 कैंपेन के इस टाइम पे. और इस जो मैंने स्वासा के बारे में बात रखा, स्वासा जो है इंटरनेशनल फोरम, इस फोरम के अंदर में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, ये 4 कंट्रीज हमारे सेक्स वर्कर्स के ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट थे. और चारों साउथ एशियन लेवल के कम्युनिटीज से लेके, एक्टिविस्ट से लेके, एलाइज से लेके सभी को इसमें इतने ज्यादा पुश कर रहे हैं. हम लोग ने बात रखा है, हम लोगों ने डिमांड्स रखा है कि सेक्स वर्कर्स को एज ए इनफॉर्मल वर्कर्स के अंतर्गत में या फिर रेटिफाई C-190 को करने के अनुसार में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या हमें इश्यूज आते हैं, जैसे कि जयश्री और मीनाक्षी ने बताया है अभी. तो ये सारी मुद्दे जो है हम लोगों ने हायलाइटेड किया है. यामध्ये आमची डिमांड्स आहे की जे काही कामगारांची स्थळं आहेत, ठिकाणं आहेत, त्या ठिकाणावरती जी काही हिंसा होते, जसं आम्हालाच जर विचारलं तर मी स्पष्टपणे म्हणेन की धंद्याचं घर हेच आमचं कामाचं ठिकाण असणार आहे. मग तिथं येणारे क्लायंट्स जे आहेत त्यांच्याकडून कधी मारहाण होते, कधी शिवीगाळ होते, कधी पैसे दिले जात नाहीत, फ्री सेक्स केला जातो. तर ही जी काही हिंसा होते ही हिंसा थांबली पाहिजे आणि जे राइट्स आहेत ते हमारा मिलाले पाहिजे. ऐसा बोलेंगे तो गवर्नमेंट के तरफ से हमको कोई भी सुविधा अभी तक नहीं मिली है आज के डेट तक.
हम सेक्स वर्कर महिलाओं को हम ही मिलके, हम ही उनके साथ बात करके, जो भी महिलाओं को जो भी मदद चाहिए वो हम लोग देते आ रहे हैं। हमको संग्राम ने दिया है, वैम के तरफ से हमने संग्राम को मांग भी की, जो भी महिलाओं की जिसको कि थोड़ा बीमार है ऐसा है तो ये हम लोग संग्राम के पास पहुंचाते थे, मीना मैडम के पास पहुंचाते थे, तो वो लोग वहाँ से हम लोगों को उसके लिए जो भी मदद चाहिए वो लोग वो देते थे हम लोगों को। गवर्नमेंट का अगर आप हमको पूछेंगे तो गवर्नमेंट राशन दुकान से हमको जितना राशन मिला है, राशन के दुकान से जैसे कि 5 किलो चावल इतना उतनी ही मदद हम लोगों को मिली है। बल्कि अभी गवर्नमेंट के तरफ से हर महीना 5,000 रुपये ऐसा 3 महीने के अमाउंट्स मिलने वाली है हमारी महिलाओं को। तो वो अभी प्रोसेस चालू है, लेकिन अभी तक हमारे महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं आया है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, ये सब प्रोसेस चालू है, ये सब है, लेकिन आज के तारीख तक मदद हाथ में आया है ऐसा कोई नहीं। जो सेक्स वर्कर महिलाओं की कमाने की साइकिल थे वो पूरी तरह से वर्कआउट नहीं हुई है पहले जैसा था। जैसे लॉकडाउन में पूरा धंधा बंद था, अभी कोई कोई क्लाइंट्स आता है लेकिन कम पैसे से सेक्स की डिमांड रखता है, ज़्यादा तकलीफ देता है। कभी कस्टमर लिया भी अंदर तो वो कस्टमर तकलीफ भी देता है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सेक्स चाहिए रहता है, तो ऐसा भी हो रहा है। व्हाट्सएप पे कोई डिमांड करता है कि वीडियो कॉल में सेक्स की मांग करता है तो उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट भी देंगे, ऐसी भी मांग होती है। तो इसके लिए भी दिक्कतें आती है क्योंकि उसमें स्क्रीनशॉट लिया जाता है, वो बाद में वायरल किया जाता है। एक आध बार गूगल पे पैसे नहीं डाले जाते हैं, हमको तो फोटो भेज दिया जाता है मैंने ट्रांसफर किया है, लेकिन अमाउंट तो नहीं आती है। तो ये प्रकार की भी हिंसा उनके साथ चालू है। पहले तो ये बॉडी के साथ कांटेक्ट आता है, इसीलिए हम लोग जो भी कस्टमर आते हैं उसको पहला सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोना। जैसे कि हर दरवाजे के सामने बकेट होगा, साबुन होगा, सैनिटाइजर होगा, तो वो हाथ धो के सैनिटाइजर हो के अंदर आएगा क्लाइंट्स, पहली बात। और जब भी क्लाइंट्स को हम लोग सर्विस देते तो मुंह पे मास्क रहेगा और उनके साथ जो भी बात करनी है मास्क डाल के ही बात होगी। ओके, तो सांगली के अनुसार में मैं आपको बताना चाहती हूँ, सांगली एक इंडिया के अंडर में आ जाता है। तो इंडिया के अंतर्गत में हम लोगों ने हैशटैग लगाया था सेक्स वर्क इंडिया, नो मोर मिसिंग राइट्स, रैटिफाई C-190। उसके बाद में अभी मैं सांगली की खाली मैं बात करूंगी। फर्स्ट डे जो हुआ था ट्विटर चैट, उसमें 5 प्रश्न दिए गए थे। उस 5 प्रश्नों को हम सांगली के हर एक कम्युनिटी, जैसे कि सांगली हो गए, गोकुल नगर, स्वरूप, राजमान्य चाल, मेरठ, कोल्हापुर, सभी जगह, कराड़, सभी जगह में 5 प्रश्न का खुद कम्युनिटी ने आंसर निकाला है और उसको पोर्ट्रेट किया गया, जो कि हमारे डिजाइनर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं या फिर पोस्ट कार्ड बनाते हैं जो कि कैनवा वगैरह में, उसको इलस्ट्रेशन करके उसी प्रश्न को हाईलाइटेड करके पोस्ट कार्ड करके उस तरह से हम लोगों ने कैंपेन में यूज किया गया है। सबसे पहली बात है, ट्विटर को हैंडलिंग करना उतनी आसानी सी बात नहीं है। ट्विटर को हैंडलिंग करना हम लोगों ने सीखा। दूसरी बात है, सेक्स वर्कर्स की इश्यूज, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की भी इश्यूज आने लगे, गेट टुगेदर हुए और उनकी भी एलाइज के साथ में हम लोग जुड़े और भी ज्यादा हम लोग एक्सप्लोर कर पाए। और ग्लोबल कैंपेन के साथ ही जुड़े हुए बहुत सारे पार्टनर्स के साथ में भी हमने एक्सप्लोर किया, इंटरनेशनल लेवल में हो या नेशनल लेवल में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, लोकल लेवल में, और भी ज्यादा हम जुड़ पाए। जिस तरह से आपके साथ में हम लोग जुड़ पाए हैं उनके इसी कैंपेन के थ्रू में कि हम लोग एज अ पार्टिसिपेंट्स हम लोगों ने इसमें सहभागी लिए थे। तो कम्युनिटीज की आवाजें हैं, कम्युनिटीज की क्या क्या इश्यूज है, 16 डेज कैंपेन में हम लोगों ने भागीदारी ली है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इन नेशनल एसोसिएट्स कम सेक्स वर्कर्स की कहानी सुनने के बाद आई एम श्योर आपके मन में कोई ना कोई ऐसी बात आई होगी या फिर आपको एक पर्सपेक्टिव बन गया होगा, आपने कुछ ऐसे, आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आया होगा उनके लिए।
मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उनकी जो डिमांड्स है इस 16 डेज कैंपेन के चलते उन्होंने रखी है, या फिर उनकी जो आम जिंदगी में डिमांड्स है, वो गवर्नमेंट सुने और उनको भी इक्वली ट्रीट करे और उनके साथ या उनके प्रोफेशन के साथ भेदभाव ना करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी कहानियाँ सबके सामने लाऊं जिस पे हाईलाइट हो, जिस पे सारे लोगों का ध्यान जाए।